अब बताने वाले हैं हम फ्रैंकल दोष के बचे हुए भाग। ठीक है। कुछ आयन अपना स्थान यानी जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है। यह दोष रिक्तिका दोष व अंतराकाशी दोष का मिश्रण है। मतलब फ्रैंकल दोष जो है रिक्तिका दोष व अंतराकाशी दोष का मिश्रण है। ठीक है। अधिकतर धनायन ही अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। ऋणायन की अपेक्षा धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। अब उसे खोज करता थे याकोब फ्रैंकेल। अब दोष की शर्त देखो जिसका समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कम होना चाहिए। कंडीशन है समन्वय संख्या क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरा शर्त है इसका धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए। ठीक है। दोनों का आकार में क्या होना चाहिए? अधिक अंतर। एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl, AgBr, ZnS, AgI, CaF2 etc। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद है प्रभाव और लक्षण। ठीक। तो छिद्र जिसको हम होल भी कहते हैं अगर गतिशील रहता है तो क्रिस्टल विद्युत धारा का सुचालक रहता है। यानी कि उसका होल जो है अगर गतिशील रहता है तो वो क्रिस्टल विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है। दूसरा देख लो। दूसरा है यदि छिद्रों की संख्या अधिक हो, छिद्रों की संख्या क्या हो? अधिक हो, तो क्रिस्टल के टूटने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है। तो क्रिस्टल अस्थायी होता है। ठीक है। हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं। तीसरे लक्षण देख लो। समान आवेशों के समीप आने के कारण अगर समान आवेश एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो परावैद्युतांक बढ़ेगा। ठीक। चौथा देख लो। यह रिक्तिका दोष व अंतराकाशी दोष का मिश्रण है, इसलिए इसे असामान्य परागमन या विस्थापन दोष भी कहते हैं। ठीक है। परागमन है ये या विस्थापन दोष भी कहते हैं। चलिए नोट में कुछ बात को आपको याद रखना है। AgBr में शोटकी व फ्रैंकल दोष दोनों होते हैं। AgBr है उसमें शोटकी व फ्रैंकल दोष दोनों होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मायने रखता है। ठीक है। क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण इनके हैलाइड में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। जो क्षार धातु है उसका आकार बड़ा होता है। ठीक है। बड़ा होने के कारण इनके हैलाइड में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है। LiCl, Li प्लस है और Cl माइनस है। NaCl, KCl, RbCl और ये हमने Cl लिखे हैं, ये हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब शोटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में अंतर देखना है। देखो एक साइड हम लिख दिए हैं शोटकी दोष, जगह नहीं होने का हमने यहाँ लिख दिए हैं, और एक साइड लिखते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है। तो पहला अंतर देखो, समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। शोटकी दोष में क्या होता है? समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। फ्रैंकल में देखो धनायन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाश में आ जाते हैं। चलिए दूसरा देखो, धनायन और ऋणायन का कार्य लगभग समान होता है और इसमें धनायन छोटा, ठीक है, और ऋणायन बड़ा होता है। तीसरा अंतर देखो, आयन क्रिस्टल के बाहर होता है। शोटकी दोष में आयन क्रिस्टल के बाहर होता है और फ्रैंकल दोष में आयन अंतराकाश में होता है। ठीक है। घनत्व देख लिया, इसमें घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा और इसका घनत्व
घटेगा। परावैद्युतांक देखो, इसमें वो परिवर्तित रहेगा और इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, परावैद्युतांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। अधिक CO नंबर वाले क्रिस्टल में ये जो शॉटकी दोष होते हैं, जिसका समन्वय संख्या जो है अधिक हो, उसमें ये होता है ये, और ये कम समन्वय संख्या वाले क्रिस्टल में होगा। CO मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, समन्वय संख्या कम वाले क्रिस्टल में ये होगा। ठीक है, क्या कम होना चाहिए, समन्वय संख्या। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद है ये जो है अस्थायित्व में, इसमें वृद्धि होते हैं। ठीक है, इसके अस्थायित्व में कमी होते हैं। और ये विद्युत चालकता देख लो, इसकी विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है और इसकी विद्युत चालकता में भी वृद्धि होती है। ये तो समानता आ गया। ठीक है, यंत्र नहीं, एक समानता लिख दी है। एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, KCl, CHCl, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl, ZnS, AgBr, etc। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बता रहे हैं धनायन या धातु अधिक्य दोष। ठीक है, केशन और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इस दोष में धनायन अधिक और ऋणायन कम होते हैं, और ये दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा ऋणायन रिक्तिका के कारण या ऋणायन का स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण। जैसे जो इसमें जो ऋणायन का पोजीशन है, ये प्लस है, माइनस है, तो इसी तरह होते हुए क्रमशः देखो ऋणायन का स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, तो क्रिस्टल के ऋणायन क्रिस्टल के बाहर आ जाते हैं। जो क्रिस्टल के ऋणायन थे यहाँ पर, वो क्रिस्टल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, परंतु अपने इलेक्ट्रॉन को रिक्त स्थान में छोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उसका बच जाता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ता, फिर से बोल रहे हैं, क्रिस्टल के ऋणायन क्रिस्टल के बाहर आ जाते हैं। इसका जो ऋणायन होते हैं वो क्रिस्टल के बाहर आ जाते हैं, परंतु अपने इलेक्ट्रॉन को रिक्त में छोड़ देते हैं। रिक्ति मतलब रिक्ति में छोड़ देते हैं, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। मतलब ऋणायन इसमें बाहर आ गया, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ छोड़ देते हैं, उदासीनता जिससे बनी रहे। चलिए, क्रिस्टल जो है और रस समीकरण मितीय हो जाता है। और रस समीकरण मितीय मतलब स्टोक्योमेट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भरी रिक्ति F केंद्र या रंग केंद्र होते हैं। ठीक है, जिसको हम रंगीन बोलते हैं, F केंद्र बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से जो रिक्ति भरी होती है उसको F केंद्र कहते हैं। यदि F केंद्र अधिक होगा तो क्रिस्टल अधिक रंगीन हो जाएगा। यदि F केंद्र अधिक होगा तो क्रिस्टल अधिक रंगीन, इसको यहाँ पर ये F केंद्र कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, NaCl प्लस Na, ये Na एक वाष्प लिए हैं, इसको गर्म करेगा तो पीला NaCl बनेगा। KCl प्लस, ये K हम लिए हैं और इस K एक वाष्प लिए हैं और इसको गर्म करेंगे तो बैगनी KCl बनेगा। इसी तरह LiCl लिए हैं और Li का वाष्प लिए हैं। एक बात गौर करना है कि Li लिए हैं, ठीक है, लिथियम के हैलाइड है ये, तो लिथियम वाष्प के साथ अगर गर्म करेंगे तो गुलाबी LiCl बनेगा। चलिए, दूसरा है, इसमें अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण। कभी कभी क्या होता है कि अंतराकाश में अधिक धनायन उपस्थित हो जाता है, उसके कारण भी दोष उत्पन्न होते हैं। ये क्रिस्टल का हमने संरचना बनाए हैं, इसमें अंतराकाश में अधिक धनायन है, जैसे ये प्लस हमने यहाँ दिखाए हैं। तो इसमें देख लो इसका कंडीशन, ऋणायन गैसीय अवस्था में जालक से बाहर उनका इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में उदासीनता को बनाने के लिए धनायन भी अंतराकाश में चल जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर अंतराकाश में ऋणायन है तो धनायन भी चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है ZnO, इसको गर्म करेंगे Zn2 प्लस बनाएगा और ये O2 बनाएगा हाफ। ठीक है, वो गैस के रूप में ये उड़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। और ये कैसे बनाता है कि ZnO Zn2 प्लस और O2 माइनस में टूटता है, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिए। ठीक है,
ताकि उदासीनता बनाए रखें। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। यौगिक अनुचुंबकीय तथा रंगीन भी होते हैं, वो सुचालक होते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो यौगिक अनुचुंबकीय तथा रंगीन होता है या सुचालक होता है। और ये जो है एन टाइप अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं। कौन करते हैं? तो अंतराकाश में उपस्थित धनायन धातु अधिक्य दोष दिखाते हैं, ठीक है। और एन टाइप अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं ये ऐसे यौगिक। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि धातु या ऋणायन अभाव दोष, मेटल और केशन डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ठीक है, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलता रहे। थैंक यू।